कार्तिकेय 2 जब तमाम बॉलीवुड की फिल्में बॉयकॉट हो रही हैं, उस समय कोई फिल्म अगर अपना नाम कमा रही है, किसी को अगर धांसू पब्लिक की सपोर्ट मिल रही है, तो उसका नाम है कार्तिकेय 2। जी हां, आपको बता दें इस समय साउथ इंडस्ट्री से आने वाली मूवी, तेलुगु इंडस्ट्री से आने वाली मूवी कार्तिकेय 2 ने पूरे देश भर में धमाल मचाया हुआ है। अगर कमाई की बात की जाए तो बॉलीवुड की तमाम फिल्में जिनको लेकर ऐसी तोहमतें लगाई जा रही थी कि ये बॉलीवुड में ब्लॉकबस्टर साबित होगी, चाहे फिर वो दोबारा मूवी हो, रक्षाबंधन मूवी हो या फिर लाल सिंह चड्ढा मूवी हो, उन सभी फिल्मों को धराशाही करते हुए आगे बढ़ते हुए कार्तिकेय 2 मूवी ने वर्ल्ड वाइड 60 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। जी हां, आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं जो आ रही है साउथ इंडस्ट्री से। मात्र 15 से 30 करोड़ रुपए के बजट की बताई जाने वाली फिल्म कार्तिकेय 2 इस समय एक हफ्ते के अंदर ही 13 अगस्त को जिस तरह से रिलीज हुई, उसके बाद एक हफ्ते के अंदर ही इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 60 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। तो जो तोहमतें लगाई जा रही थी कि लोग जो है महंगाई की वजह से मूवी देखने नहीं जा रहे, शायद इस वजह से बॉलीवुड में अब जो है मूवीज का बॉयकॉट हो रहा है, लोग जो है पसंद नहीं कर रहे थिएटर्स में जाना, तो फिर इन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूं जो इस तरह की खबरें प्रचलित करते हैं कि अगर लोग मूवीज देखने नहीं जाना चाह रहे तो फिर कहां से कार्तिकेय 2 की इतनी कमाई हो रही है। ये वही कमाई है जो तेलुगु इंडस्ट्री से, हिंदी इंडस्ट्री से या फिर वर्ल्ड वाइड जो भी लोग थिएटर्स में जाकर के इस मूवी को देख रहे हैं, उस मूवी का आपको हम कलेक्शन बता रहे हैं 60 करोड़ हो चुका है। और अगर बात की जाए इसकी तुलना में लाल सिंह चड्ढा की, जो कि इससे 2 दिन पहले रिलीज हुई थी, वो अभी तक मात्र देश भर में 51 करोड़ ही, 51 से 52 करोड़ ही कमा पाई है। तो यहां पर यह साफ तौर पर नजर आ रहा है कि दर्शकों को अब कंटेंट जो है वो साउथ इंडिया का ज्यादा पसंद आ रहा है। जिस तरह से पिछले कुछ महीनों से खबरें खुल करके सामने आ रही थी कि जिस तरह से साउथ इंडियन इंडस्ट्री, चाहे फिर वो तेलुगु इंडस्ट्री हो या फिर तमाम साउथ इंडियन इंडस्ट्री के अंदर आने वाले तमाम ऐसी इंडस्ट्रीज हो, जब वो हमारी संस्कृति को, हमारे कल्चर को इतने बढ़ा चढ़ाकर जो है प्रस्तुत करेंगी, तो फिर उन मूवीज को लोग सराहेंगे ही। और अब उसी का नतीजा है कि कार्तिकेय 2 मूवी इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हो रही है। और तमाम बॉलीवुड की बड़ी मूवीज जिसमें आमिर खान, अक्षय कुमार या फिर तापसी पन्नू जैसे बड़े कलाकार हैं, उन सबको धराशाही करते हुए इस वीकेंड पर इस मूवी कार्तिकेय 2 ने जो है रिकॉर्ड कायम किया है। आपको बता दें कि इन सभी मूवीज की तुलना में सबसे ज्यादा इस समय कार्तिकेय 2 को पसंद किया जा रहा है। तेलुगु मूवी है जिसको हिंदी में डब किया गया है और हिंदी में भी इसको जो है दर्शक बेहद प्यार कर रहे हैं। यहां पर सोचने का सवाल यह है कि हिंदी बेल्ट से आने वाला एरिया जहां पर बॉलीवुड को पिछले कई सालों से इतना ज्यादा प्यार किया जाता था, आज वहां पर कार्तिकेय 2 मूवी इतना ज्यादा नाम कमा रही है, इतना ज्यादा पैसा कमा रही है। लेकिन आमिर खान की मूवी, चाहे लाल सिंह चड्ढा हो, रक्षाबंधन मूवी अक्षय कुमार की, या फिर तापसी पन्नू की मूवी दोबारा हो, वो पूरी तरह से जो है धराशाही हो चुकी हैं। आपको बता दें कि 15 से 20 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस मूवी कार्तिकेय 2 ने जो है सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अपना बजट पूरा करने के बाद एक हफ्ते के अंदर ही जो है लगभग दोगुने से ज्यादा पैसे ये मूवी जो है कमा चुकी है। और वहीं 13 अगस्त को ये मूवी रिलीज हुई थी। और लाल सिंह चड्ढा, जो कि अभी तक मात्र इंडिया के अंदर 50 से 52 करोड़ कमा पाई है, उसको भी अब ये जो है अगर बात की जाए भारत के अंदर, तो उसको, उसके आंकड़े को, लाल सिंह चड्ढा के आंकड़े को भी ये मूवी छूने वाली है। अभी तक पिछले 8 दिनों में सिर्फ भारत देश के अंदर जो है ऐसा माना जा रहा है कि 45 करोड़ के आंकड़े को छू चुकी है मूवी कार्तिकेय 2। और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात की जाए तो 60 करोड़ के आसपास के कलेक्शन की बात की जा रही है। और वहीं आपको बता दें कि 3 बड़ी बॉलीवुड मूवीज को मात देना यहाँ पर साउथ इंडियन इंडस्ट्री का अब ये जो है ट्रेंड बन चुका है। हमने देखा पिछले कुछ महीनों से लोग जो है साउथ इंडियन इंडस्ट्रीज की मूवीज को किस तरह से सराह रहे हैं, चाहे फिर वो RRR हो या फिर इस तरह की तमाम ऐसी मूवीज, क्योंकि दर्शकों को वो कंटेंट पसंद आ रहा है, वो कल्चर, जिस इंडियन कल्चर को लेकर के साउथ इंडियन मूवीज इस समय चल रही हैं, वो दर्शकों को पसंद आ रहा है। और बॉलीवुड के जिस नेपोटिज्म की बात की जाती थी, जिस तरह से जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता था बॉलीवुड के स्टार्स की तरफ से, अब उसको जो है लोग कटघरे में ला करके खड़े कर रहे हैं। हमने देखा किस तरह से दोबारा मूवी को लेकर जिस तरह से बातें की जा रही थी तापसी पन्नू की तरफ से,
या फिर इस मूवी के जो कर्ता धर्ता हैं अनुराग कश्यप की तरफ से कि हमें भी जो है बॉयकॉट लिस्ट में डाल दीजिए, हमें भी ट्रेंड होना है, बॉयकॉट दोबारा ट्रेंड कीजिए, हमें भी जो है अकेलापन लग रहा है, हमें भी अक्षय कुमार और आमिर खान के साथ उस लिस्ट में डाल दीजिए जिस लिस्ट में बॉयकॉट मूवीज का नाम चल रहा है। और अब लोगों ने इसको जो है रियलिटी में बदल दिया है और उस दोबारा मूवी को जिसको लेकर तापसी पन्नू को काफी ज्यादा उम्मीदें थी दर्शकों से, अब उस मूवी को डाल दिया गया है बॉयकॉट की लिस्ट में। और बॉयकॉट की लिस्ट में एक और बॉलीवुड की मूवी यहां पर जो है हत्थे चढ़ चुकी है, यहां पर बलि चढ़ चुकी है। उस मूवी का नाम है दोबारा। अगर बात की जाए दोबारा मूवी की, तो जिस तरह से लग रहा था, जिस तरह से बातें की जा रही थी तापसी पन्नू की तरफ से, अनुराग कश्यप की तरफ से कि इस मूवी को ब्लॉकबस्टर साबित किया जाएगा, लेकिन यहां पर दर्शकों ने औकात बता दी है इस बॉलीवुड इंडस्ट्री की। क्योंकि अगर बात की जाए तो दर्शकों को टारगेट किया जा रहा था, इन लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि हमें भी इस लिस्ट में डाला जाए, हमें भी बॉयकॉट किया जाए। और अब लोगों ने यहां पर सच्चाई में बॉयकॉट करके बताया है कि असलियत में बॉयकॉट होता क्या है। अगर आपको भी लिस्ट में शामिल होना है लाल सिंह चड्ढा की लिस्ट में, तो देखिए क्या होता है बॉयकॉट में आने के बाद। क्योंकि इस तरह की रिपोर्ट सामने आई है कि मूवी थिएटर्स में लगने के बाद मात्र 2 से 3% दर्शक ही वहां पहुंचे। 2 से 3% का मतलब आपको बता दें कि 100 दर्शकों में से जहां पर 100 सीटें हैं, वहां पर मात्र 2 से 3 दर्शक ही इनकी मूवी देखने पहुंच रहे हैं। और वहीं अगर बात की जाए एक और मूवी बॉयकॉट की बलि चढ़ चुकी है, उसका नाम है दोबारा। ओपनिंग डे की अगर बात की जाए इस मूवी की, तो ऐसा बताया जा रहा है कि मात्र 65 से 70 लाख रुपए की कलेक्शन हुई है मूवी दोबारा की। तो जिस तरह की खबरें सामने आ रही थी, जिस तरह से प्रमोशन की गई थी मूवी की, लेकिन इस देश की जनता को जिस तरह से गुमराह किया जा रहा था, ये समझा जा रहा था कि इस देश की जनता जिसने आपको जो है सराखों पर बिठाया, उसको अगर आप टारगेट करेंगे तो आज के युग में ऐसा ही होगा। यहां पर लोग अब जाग चुके हैं, वो जानते हैं कि किस तरह से उनका मिसयूज किया जाता रहा है एक लंबे समय से बॉलीवुड की तरफ से। तो अब यहां पर लोग सहने वाले नहीं हैं। और अब जहां पर लोगों का मजाक बनाया जा रहा था बॉयकॉट दोबारा को लेकर के, अब उसकी सच्चाई खुल करके लोगों के सामने आ गई है। तो यहां पर यह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है जिस तरह से बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड पिछले कुछ हफ्तों से चलाया जा रहा है, उसको सिर्फ ट्रेंड को सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि दर्शकों की तरफ से जो है अपने रियल जीवन में, रियल जिंदगी में भी उतारा गया है। और एक के बाद एक, चाहे फिर वो लाल सिंह चड्ढा मूवी हो या फिर दोबारा मूवी हो, बॉयकॉट बॉलीवुड के इस ट्रेंड में पिटती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन इस बीच सवाल यही कि अगर ये बॉयकॉट का ट्रेंड था तो फिर ये साउथ इंडियन इंडस्ट्री के लिए क्यों नहीं? क्योंकि साउथ इंडियन इंडस्ट्री यहां पर नब्ज पकड़ चुकी है देश की जनता की कि किस तरह का कंटेंट इस देश के लोगों को पसंद है, किस तरह की मूवीज इस देश के लोगों को पसंद है, किस तरह से अपने कल्चर को साथ में लेकर के चला जाए, किस तरह से अपनी संस्कृति को साथ में लेकर के चला जाए। इसी वजह से एक मुख्य कारण है कि साउथ इंडियन इंडस्ट्रीज की मूवी पिछले एक लंबे समय से चलते जो है आ रही हैं। और इस दोबारा मूवी के फ्लॉप होने से आपको बता दें कि पिछले 8 महीने में बॉलीवुड की फ्लॉप होने वाली ये 27वीं मूवी बन गई है। जी हाँ, इससे पहले बड़ा नाम था लाल सिंह चड्ढा जो फ्लॉप लिस्ट में नाम आया, उसके बाद रक्षाबंधन, और अब ये मूवी दोबारा भी इसमें जो है इस सूची में शामिल हो चुकी है। और वहीं आपको बता दें कि तापसी पन्नू की तरफ से इस मूवी को लेकर कहा गया, जो वही चीज कही गई कि जिसे देखना है वो देखने जाए, जिसे नहीं देखना है वो नहीं देखने जाए। और अनुराग कश्यप की तरफ से कहा गया कि ट्रोल आर्मी जो है, जो ये ट्रोल करती है, उसको इंडस्ट्री के लिए काफी खतरनाक बताया गया। उस समय कहां थे आप जब आप मजाक बना रहे थे इस ट्रोल इंडस्ट्री का और बता रहे थे कि ये तो मात्र कुछ गिने चुने कुछ फीसदी लोग हैं जो ट्रोल कर रहे हैं? लेकिन ये इस देश की जनता है जो अब सच जिसके सामने है और उस सच को लेकर के साथ में चल रही है। और वहीं अब बात की जाए, इस बीच एक बड़ी खबर आई है, KRK जो इस इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है, लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। KRK ने दोबारा मूवी को लेकर कहा था कि दोबारा के शो कैंसिल हो रहे हैं, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हो रही है। और अब उसको लेकर तापसी पन्नू का रिप्लाई आया है कि सर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार एक ही झूठ को बोलते हैं, उससे वो सच नहीं साबित होता। तो यहां पर सवाल तापसी पन्नू से बनता है कि कौन सा झूठ बोला गया?
फिल्म फ्लॉप साबित हुई है, ये सब जानते हैं। जिस तरह से 19 अगस्त को मूवी रिलीज हुई, किस तरह से हमने देखा ओपनिंग डे पर क्या कलेक्शन हुआ मूवी का, 1 करोड़ के आंकड़े तक को नहीं छू पाई मूवी। उसके बाद कौन सा झूठ बोल रहे हैं केआर के। तो यहां पर जिस तरह से ओवरशैडो कोशिश करने की कोशिश की जा रही है तापसी पन्नू की तरफ से, अनुराग कश्यप की तरफ से, उसको अब जो है फुलफिल नहीं कर पाएंगे ये लोग, क्योंकि जिस तरह से इस देश की जनता का जब मजाक बनाना शुरू किया था इन लोगों ने, अब इस देश की जनता ने इनको रियलिटी बताई है कि हम ही लोगों ने इन लोगों को जो है सर पर चढ़ाकर रखा है, हम ही लोगों की वजह से ये लोग स्टारडम आज देख पा रहे हैं। लेकिन हमेशा से इस देश की जनता को, इस देश की ऑडियंस को फॉर ग्रांटेड लिया गया है, लेकिन अब नहीं सहेगी इस देश की जनता, अब नहीं उनको लिया जाएगा फॉर ग्रांटेड। और अगर इस तरह की कुछ बातें खुल करके सामने आएंगी कि हाँ हमें भी बॉयकॉट लिस्ट में शामिल होना है, आप हमें भी ट्रेंड करवाइए, बॉयकॉट लिस्ट में हमारा भी नाम डालिए, तो उसके बाद ये इस देश की जनता ने जो है उसको अपना कर्तव्य मान करके दिखाया कि देखिए क्या होता है जब मूवी बॉयकॉट होती है, किस तरह से जब इतने करोड़ों रुपए लगाने के बाद जब मूवी का कलेक्शन खुल करके सामने आता है, पहले दिन मात्र 65 लाख 70 लाख रुपए। तो यहां पर ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो साउथ इंडियन इंडस्ट्री है उसकी मूवीज जो हैं, चाहे फिर वो कार्तिकेय 2 हो या फिर तमाम ऐसी मूवीज हो, उनको सराहा जा रहा है। लेकिन वहीं उसकी तुलना में अगर बात की जाए बाकी मूवीज की, चाहे फिर वो लाल सिंह चड्ढा हो या फिर तापसी पन्नू की दोबारा, वो बुरी तरह पिटी हुई दिखाई दे रही हैं।